नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। चाचा नरम भतीजा गरम, शांत पड़ चुके हैं पशुपति पारस पर चिराग पासवान अभी भी गुस्से में हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में उतरने के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी और दूसरी ओर उनके भतीजे और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पारस की दावेदारी वाली हाजीपुर समेत 5 सीटें दी है। इसके बाद से नाराज पशुपति पारस ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह अब शांत हो गए और दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का एनडीए को अभी हिस्सा करार दिया है और अब कह रहे हैं कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके पशुपति पारस अब चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि चिराग के तेवर अभी भी चाचा के प्रति तलक हैं और हाजीपुर में उनके चाचा पर जमकर हमला किया। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस और भारत के समर्थन पर सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब इन चीजों से आगे निकल चुका हूं, मेरे सामने बिहार की 40 सीटों पर जीत के साथ साथ एनडीए को 400 पार ले जाने का लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने चाचा पशुपति पारस पर सवाल की बौछार की और कहा कि क्यों उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटा लिया। उन्होंने कहा कि पिता क्या अधूरे काम को पूरा करना और हाजीपुर को आगे ले जाना हमारा मकसद है। और हाजीपुर में स्थित रामविलास पासवान के प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो अपनी जगह पर रहा, लेकिन चाचा जी ने लंबे समय से मेरे सिर से आशीर्वाद का हाथ क्यों हटा लिया, यह तो उन्हें पता होगा और उन्होंने क्यों मुझे घर से और परिवार से निकाल कर बाहर कर दिया। इसको लेकर चिराग पासवान अपना दुख बयां करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो उन्हें ही पता होगा कि उन्होंने मुझे घर और परिवार से बाहर क्यों निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि जब मीडिया के लोग बार बार उनसे पूछते थे कि चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता कर सकते थे तो उनका जवाब आता था कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरे रिश्ते नहीं रहेंगे। और परिवार को एक होने की बात पर तो वह बार बार कहते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसको लेकर चिराग ने कहा कि अब यह सारी चीजें पीछे छूट गई है, मेरी लड़ाई और मेरा उद्देश्य बदल गया है। बिहार फर्स्ट, आप देखिए बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और इन तमाम मुद्दों को मैं पीछे छोड़ चुका हूं और प्रधानमंत्री जी को इस बार 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत दिलानी है और साथ ही देश में उन्हें 400 के पार ले जाना हमारा मकसद है। इसको लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान अपना बयान देते हुए नजर आए। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताएगा। साथ इस वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप फेसबुक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।